हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। हमारा बॉड मास का चैप्टर चल रहा है और बॉड मास में मैंने आपको दो लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। आज जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं आपको और कॉम्प्लेक्स करके आपको सिखाऊंगा। सही है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट लगाया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। ठीक है। अब इस सवाल को हमने सॉल्व करना है। ठीक है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। सही है। तो हम इसमें जो रूल अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जवाब जो है वो सही आए, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बॉड मास का रूल। सही है। सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने ब्रैकेट पे फोकस करना है, यानी कि हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा ये एक्सप्रेशन रीराइट करता हूँ, फिर मैं अपना सोल्यूशन निकालना शुरू करूँगा। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 3। सही है। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। मेरा क्या जवाब आएगा 3। सही है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो जवाब आया 3। सही है। ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है मेरे पास, एक्सपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 प्लस 4। ठीक है। अब क्या है, अभी भी क्या है कि ये ब्रैकेट मेरा पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 क्या हो जाता है 9। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको एक्सपोनेंट के चैप्टर में समझाया हुआ है कि ये जो पावर है ना, ये मुझे डिक्टेट करिए कि ये आपने ब्रैकेट 2 टाइम्स रिपीट करना है। सही है। 2 टाइम्स आपने रिपीट किया, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो गैप है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से कवर करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था, ब्रैकेट के अंदर अंदर लिखा हुआ था 3। सही है। वो 3 यहाँ पे मैं दोनों जगह कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सही। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जार, सही, 3 3 जार 9। सही, 9 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मेरा ये ब्रैकेट ओपन हो गया है। सही है। अब ब्रैकेट मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है। अब बाकी जो एक्सप्रेशंस का जो पार्ट रह गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखूंगा बॉड मास। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन मैंने, ये हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि डिवीजन आ रही है कहीं पे, तो हम देखेंगे हाँ डिवीजन आ रही है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब ये जो 10 और माइनस है इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है। 18 डिवाइड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 ये हो जाता है 2। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 18 को आपने डिवाइड किया 9 से तो जवाब आया 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रेफर करके दिखा देता हूँ। ये 18 मैंने बाहर लिखा और 9 इस तरह से बाहर लिखा। सही। अब 9 का टेबल पढ़ूंगा, कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 18 आ जाए, मैं देखूंगा 9 का टेबल में 2 टाइम्स पढ़ूंगा तो 18 आ जाएगा। 2 टाइम्स पढ़ा, सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। सही, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो मेरा जवाब आया 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब ये डिवीजन हो गई। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब क्या करना है हमने कि डिवीजन हो गई। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन आ रही है कहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है। मल्टीप्लिकेशन को हम पहले अब सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है। 10 और माइनस को भी एज इट इज लिखा रहने दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है। ये हो गया। सही है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। सही है। अब क्या करना है,
अब मैंने आपको बताया कि अब जो एक्सप्रेशन रह गई है उसमें सिर्फ और प्लस है और माइनस है, ठीक है। अब भले बहुत सारे प्लस हों चाहे बहुत सारे माइनस हों, सही है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही है। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन मेरे पास आखिर में रह गई है, सही। अब इसमें मैं बॉड मास का रूल अप्लाई नहीं करूँगा, अब मैं सिंपल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूँगा और अपना जवाब निकालूंगा, सही है। 10 में से 4 माइनस किया ये हो जाएगा 6, ठीक है। और सही है, 10 में से 4 माइनस किया ये हो गया 6, ठीक है। और बाकी क्या बचा यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये 6 प्लस 10 कितना हो गया 10, सही। ये मेरे पास क्या है, जवाब है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप बॉड मास से निकालते निकालते एकदम आपने बोला कि अब मैं बॉड मास नहीं लगा रहा। तो यहाँ तक तो मैंने बॉड मास इसलिए लगाया था कि इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, सही है, एक्सपोनेंट, हर चीज़ आ रही थी, सही। अब आखिर में जो सॉल्व करते करते मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन रह गई थी, उसमें सिर्फ प्लस और माइनस रह गया था। तो प्लस और माइनस जब रह जाता है तो फिर हम बॉड मास का रूल अप्लाई नहीं करते, सही। आपको और करना है कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, सही। 10 माइनस 4 प्लस 4, अब क्या है, बॉड मास कह रहा है कि आपने सबसे कि आपने एडिशन एडिशन को आपने करना है। तो एडिशन में पहले कर लेता हूँ, ठीक है। अब एडिशन के दो नंबर्स के बीच में है, इस नंबर के बीच में है और इस नंबर के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि -4 प्लस 4। आप बोलेंगे माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि माइनस जो है वो इसी नंबर के साथ अटैच हुआ हुआ है, सही। माइनस इसी नंबर के साथ अटैच हुआ हुआ है तो वो मैं इसके साथ ही लिखूंगा, सही। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चीज़ पता नहीं लगती, इसलिए आप कंफ्यूज उसमें इतना नहीं होते, लेकिन जब प्लस और माइनस हो रहा होता है तो उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं, सही। ये माइनस का साइन इस नंबर के साथ अटैच है तो मैं इसके साथ ही लिखूंगा, ठीक है। अब क्या है कि आपने बोला था कि मैं एडिशन मुझे करना है ना, तो मैं एडिशन आपको करके दिखा रहा हूँ। एडिशन किन दो नंबर्स के बीच में है, इस नंबर के बीच में है और इस नंबर के बीच में है। इस नंबर के साथ माइनस भी लगा हुआ तो मैंने माइनस भी साथ में लिखा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन, ठीक है। अब क्या ये नंबर रह जाता है 10, सही। इसको मैं अब एज इट इज़ यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस पर मेरा अभी फोकस नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप रह गया वो मैं किस साइन से फिल करूँगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं प्लस के साइन से फिल करूँगा, सही। जब कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि ये -4 में +4 ऐड करना है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 में से आपने -4 करना है। तो 4 में से जब आप -4 करेंगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये अभी मैंने ऐसे लिखा और बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने एज इट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, सही। 10 + 0 कितना होता है, सही। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट भी हटा लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 0 रह गया था और ब्रैकेट के बाहर भी कोई चीज़ नहीं है पावर वगैरह, सही। तो सिर्फ मैं 0 लिख देता हूँ, ब्रैकेट को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 रह गया था, सही। 10 + 0 कितना होता है 10, ये मेरे पास जवाब आया 10, सही। तो यहाँ पे भी 10 आंसर आया था, सही। मैंने आपको बता दिया कि सिंपल एक्सप्रेशन क्या रह गई है, प्लस और माइनस वाली। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि लेफ्ट से आप शुरू करें और राइट की तरफ चले जाएं, भले पहले माइनस आ रहा हो या प्लस आ रहा हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 10 में से 4 माइनस किया था 6 बचा था और 6 में फिर ये बाकी का 4 ऐड कर दिया था, ये हो गया 10, ठीक है। बॉड मास से करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, कि आपने पहले प्लस वाले एक्सप्रेशन का आपने फोकस किया तो इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, सही है। तो हमारे पास जवाब आया 0, सही है। और बाकी जो बचा था 10 और माइनस तो इसके साथ चला गया था, ठीक है। अब बाकी क्या बचा था 10 और ये प्लस, सही। तो क्या हो 10 + 0, आखिर में जवाब आया मेरे पास 10, ठीक है। तो ये मेरा जवाब है, सही है। तो इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व किया और हमने देखा कि हमें बॉड मास का रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, सही। अगली क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।